आदमी उसको आप मस्जिद से निकाल रहे। आपकी बेटी बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपका बेटा बेनमाजी, आप खुद बेनमाजी, कभी आपने अपना घर नहीं छोड़ा। कोई बता दे कि मैं अपना घर छोड़े हुआ हूं तो मेरे घर में बेनमाजी लोग, कोई बता दे माइक लगा। आगे होगी समझ में? आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई, ठीक है। बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, खुद बेनमाजी, हमने घर नहीं छोड़ा लेकिन मस्जिद छोड़ा हुआ। क्यों? मौलवी साहब जब तक मस्जिद में रहेंगे मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। आप ही में से कितने लोग होंगे? अभी मैं आम बात कर रहा हूं। इनको नहीं रहा गया मौलवी साहब के साथ में वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे कहा करे ये सही से नमाज नहीं पढ़ाते, इंसाफ नहीं करते, खड़े हो गए। अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है, फातिल फक्र हुआ, फातिल उम्र हुआ, तो फक्र हुआ, रिज़्क़ुल फक्र, 3 बद्दुआ दी गई। ये आदमी दिखावे के लिए खड़ा हुआ, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी गरीबी को बढ़ा दे और इसको फितने आज़माइश में डाल दे। 3 बद्दुआ। कुछ दिनों के बाद उसको बद्दुआ लग गई। जब बद्दुआ लगी तो बोलता था मुझे 7 वक्कास की बद्दुआ लगी। वो इतना बूढ़ा हो गया, ये भूख के बाद अंदर घुस गया और रोड पर जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था। तो मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। ये हदीस मैंने जहां जहां बयान की है और जिसको भी मौलवी साहब से शिकायत की सब की माफी मांगे, क्योंकि अगर वो बद्दुआ कर दिए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मौलवी साहब की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। और मेरे भाइयों, कोई माई का लाल ये बता दे कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहेंगे डॉक्टर साहब के अब्बू, इंजीनियर साहब के अब्बू इधर आइए। ना 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 ना, सरदार में 3939 कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह ताला कुरान के हाफिज को बुलाएंगे। यहाँ पर हाफिज साहब के अब्बू कोई है? हाथ उठाइए। हाफिज जी के अब्बू कोई है? हाफिज जी के अब्बू कोई है भाई? कोई नहीं है, एक भी नहीं है हाफिज साहब के अब्बू है। सुन लीजिएगा, चाहे माँ हो या बाप हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएंगे सबके सामने, बेहतरीन लिबास पहनाएंगे। अच्छा, तो वो पूछेंगे किसी हाथ से हमको काहे को पहनाया जा रहा है? कहा जाएगा बेअख्ज़ वलदिकुमा कुरान, तुम दोनों ने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया, इसे हम इनाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब के अब्बू कोई है? इंजीनियर साहब का अब्बू कोई है? लेकिन नेताजी के अब्बू लोग बैठे हुए हैं, सब नेताजी हैं, जिसमें कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई बता दे? मेरे भाइयों, अपनी फिक्र कीजिए, खुद बचिए, दूसरों को बचाइए। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो खैनी खाते हैं, हो सकता है आपके लोग खैनी न खाते हैं, बीड़ी सिगरेट न पीते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, खैनी नहीं खाते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, आप लोगों में से जर्दा वाला पान नहीं खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है कि नहीं भाई? माशाअल्लाह, यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लोग, अब आपके गांव का नाम मैं बोलूंगा कि मैं फला गांव में गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, वहां के लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा सबसे तौबा किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ की भाई, सब है, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। हम तो सोचे हुए थे खामोश बैठे हुए, इसका मतलब नहीं है। अच्छा, इसलिए खामोश रहना भी चाहिए। मेरे भाई आप ही बताइए, तंबाकू खैनी गुटखा खाने से सेहत बनती है? कैंसर हो जाता है? डिब्बी पर लिखा हुआ रहता है कैंसर के लिए है, हम खुद ही कैंसर को खा रहे हैं। अब कितने लोग क्या बोलते हैं, साहब फलाने आदमी तो नहीं खाए फिर भी कैंसर हो गया। बड़ा मसला भाई, ये दलील को तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे कैसे? आप जहर पीने से मौत नहीं होगी तो हम भी पी ले, फलाना आदमी की हो गई, लेकिन डिब्बी पर कहा लिखा हुआ भाई ये कैंसर आप खा रहे हैं, ये गुटखा खा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कट के गिर जाएगा, हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है।